2024 के रण के लिए तैयार हो रहे विपक्ष ने ऐलान कर दिया है और यह ऐलान किसी और के लिए नहीं बल्कि गठबंधन को लेकर किया गया है। विपक्षी एकता ने अब यह साफ कर दिया है कि मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। दरअसल मंगलवार को बेंगलुरु में एक बड़ी बैठक विपक्ष की आयोजित की गई थी। इस बैठक में एक बार फिर से विपक्ष के तमाम वो नेता शामिल हुए जो एक बार पहले भी शामिल हो चुके हैं, लेकिन यह बैठक दूसरी बैठक थी और विपक्ष की इस दूसरी बैठक में चुनावी शंखनाद भी विपक्ष ने कर दिया है। 2024 के रण के लिए विपक्ष ने अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया है और इस गठबंधन को नाम दिया गया है इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। 2024 के रण के लिए अब तस्वीर विपक्ष ने पूरी तरीके से साफ कर दी है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ा जाएगा। यानी कि अब ये साफ है कि 2024 के रण के लिए एनडीए वर्सेस इंडिया होगा। विपक्षी एकता ने अपने नाम का भले ही ऐलान कर दिया हो और मैदान में इंडिया के नाम से उतरने का फैसला लिया हो, लेकिन सबके मन में जो सवाल उठ रहा है वो सवाल सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आखिरकार गठबंधन का चेहरा कौन होगा। विपक्षी एकता की बड़ी बैठक आयोजित होने के बाद तमाम नेताओं ने मीडिया को संबोधित किया और जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल पूछा गया कि आखिरकार गठबंधन का चेहरा कौन होगा, तो इसका जवाब देते हुए खड़गे ने कहा कि आपने जो सवाल पूछा कि कौन इसको लीड करेंगे, कौन कौन इसको आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए मैंने कहा था कि हम 11 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं। उस 11 लोगों की मीटिंग में भी यह तय होगा कि कन्वीनर कौन होंगे। वो छोटी बात है, हम उसको हल कर लेंगे। बैठक के बाद विपक्षी एकता के तमाम नेताओं ने मीडिया को संबोधित किया, जिनमें उद्धव ठाकरे से लेकर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। सभी एक ही बात कहते नजर आए कि देश के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं और देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से बुरी तरह से हराना होगा, क्योंकि आने वाले समय में भी विपक्षी एकता के लिए बड़ी चुनौती सामने होगी और चुनौती कोई और नहीं बल्कि सीट शेयरिंग को लेकर भी होगी। तमाम राज्यों में अलग अलग पार्टियां ये दावा ठोक रही हैं कि हम राज्य में मजबूत हैं, लेकिन कौन और कहां किस तरीके से मजबूत है इस पर हर दल को विचार करना होगा, आपसी समझौता करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हर राज्य में हर पार्टी ज्यादा सीटों का ख्वाब देख रही है वो वाकई में हर दल के लिए चुनौती है और चुनौती इस बात को लेकर है कि आखिरकार हर दल को कैसे संतुष्ट किया जाए। एक तरफ विपक्षी दल के सामने भी ये चुनौती है कि हर दल को लेकर चुनाव लड़ना है, सभी को सीटें देनी है और चुनाव इसलिए लड़ना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती बनकर विपक्ष को लड़ना है तो सभी दलों को साथ मिलकर आखिरी तक लड़ना होगा, तभी मोदी से पार पा पाएंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सामने जो विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं वो वाकई में आखिरी तक एकजुट होकर लड़ पाएंगे, आखिरी तक गठबंधन का चेहरा फाइनल हो पाएगा। इस सवाल बहुत बड़े हैं और इन सवालों का जवाब इसलिए भी बहुत जानना जरूरी हो गया है क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक दल, छोटे छोटे दल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो दूसरे तरफ एनडीए के छूटे हुए दल भी भारतीय जनता पार्टी इस जुगत में है कि कैसे भी करके अपने पुराने एनडीए के साथियों को वापस कर लिया जाए, यानी कि उनकी एनडीए में वापसी हो जाए। एक तरफ विपक्षी एकता यानी कि अब इंडिया है तो दूसरे तरफ एनडीए है, भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन। लेकिन अब देखना यह होगा कि 2024 की रणनीति के साथ जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से एनडीए भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन दोनों दलों में जिस तरीके से सुगबुगाहट तेज हो गई है वो वाकई में बहुत दिलचस्प है और आने वाले समय में अब ये देखना होगा कि क्या एनडीए वर्सेस इंडिया की टक्कर तगड़ी होगी और अगर ये टक्कर तगड़ी होगी तो आखिरकार इसका चेहरा कौन होगा, खासकर इंडिया का।